हेलो स्टूडेंट। आज के वीडियो में हम एक ऐसा वायरल पेपर देखेंगे हिंदी का जो कल 24 फरवरी के दिन 100% इसमें से प्रश्न आएंगे। तो स्टूडेंट वीडियो में अंत तक बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम बहुविकल्पी प्रश्न देखेंगे जो कि कई बार रिपीट किए गए हैं प्रश्न, तो इसको ध्यान से देखें। पहला प्रश्न है कि केशव दास किस काल के कवि हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा रीतिकाल के। भारत भारती के रचनाकार हैं तो मैथिली शरण गुप्त। और इनका एक और है साकेत, तो ये भी बहुत पूछता है, इम्पोर्टेंट है। इसके बाद है कि भारतेंदु युग की समय अवधि है, तो इसका उत्तर हो जाएगा कि 1868 से 1900 ईस्वी तक। फिर है नेक्स्ट की सुमित्रानंदन पंत की रचना नहीं है, तो इसमें है ग्राम्य स्वर्णधूलि युगांती। ये कामायनी जो है ये जयशंकर प्रसाद की रचना है। चंद्रगुप्त रचना की विद्या है, तो चंद्रगुप्त जो है यह एक नाटक है। दीप जले शंख बजे के लेखक हैं, तो इसके लेखक हो जाएंगे कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर। फिर नेक्स्ट है कि गबन की विद्या है, तो गबन एक उपन्यास है। कंकाल के लेखक हैं जयशंकर प्रसाद। कलम का सिपाही कृति है, तो ये अमृत राय की कृति है। फिर नेक्स्ट है कि महादेवी वर्मा कवित्री हैं, तो ये छायावाद युग की कवित्री हैं। हास्य रस का स्थायी भाव है, तो हास्य रस का स्थायी भाव हास होता है। फिर नेक्स्ट है इसमें कि पीपर पात सरस मंडोला उपयुक्त पंक्ति में अलंकार है, तो इसमें उपमा अलंकार हो जाएगा। इसमें उपमा अलंकार। फिर नेक्स्ट है कि सोरठा छंद में चरण होते हैं, तो सोरठा में 4 चरण होते हैं। उपदेश शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है, तो इसमें हो जाएगा उप। फिर नेक्स्ट है कि प्रत्यय के भेद हैं, तो प्रत्यय के 2 भेद होते हैं। हानि लाभ में समास है, तो इसमें हो जाएगा द्वंद्व समास, द्वंद्व। मछली का पर्यायवाची है, तो मछली का पर्यायवाची हो जाएगा मीन। फिर नेक्स्ट इसमें हो जाएगा कि यद्यपि में कौन सी संधि है, तो यद्यपि में यड़ संधि हो जाएगी। मधु शब्द का द्वितीय विभक्ति बहुवचन रूप है, तो इसका उत्तर मधुनी। पठ्यताम धातु का वचन एवं पुरुष है, तो ये जो हो जाएगा पठ्यताम प्रथम पुरुष द्विवचन हो जाएगा। इसके बाद खंड ब में देखेंगे वर्णात्मक प्रश्न। तो वर्णात्मक प्रश्न में है कि निम्नलिखित में से किसी एक गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो ये गद्यांश है, तो इस गद्यांश को हम लोग पहले पढ़ लेंगे, फिर इसके बाद देखते हैं इसका संदर्भ। तो दिया है कि विश्वास पात्र मित्र से बड़ी रक्षा रहती है, जिसे ऐसा मित्र मिल जाए उसे समझना चाहिए कि खजाना मिल गया। विश्वास पात्र मित्र जीवन की एक औषधि है। हमें अपने मित्रों से यह आशा रखनी चाहिए कि वे उत्तम संकल्पों से हमें दृढ़ करेंगे, दोषों और त्रुटियों से हमें बचाएंगे, हमारे सत्य, पवित्रता और मर्यादा के प्रेम को पुष्ट करेंगे। जब हम कुमार्ग पर पैर रखेंगे तब वे हमें सचेत करेंगे, जब हम हतोत्साहित होंगे तब वे हमें उत्साहित करेंगे। सारांश यह है कि वे हमें उत्तमतापूर्वक जीवन निर्वाह करने में हर प्रकार सहायता देंगे। तो इसमें करना है हमको कि उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए और रेखांकित अंश का व्याख्या करना है और एक उत्तर देना है। तो इसका हम उत्तर देखेंगे, ध्यान से देखिए उस उत्तर को। तो इसका उत्तर हो जाएगा उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ में कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के गद्य खंड में संकलित मित्रता नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। इसके बाद है रेखांकित अंश की व्याख्या में कि इस अंश में लेखक यह बताना चाहते हैं कि सच्चा और विश्वास पात्र मित्र जीवन के हर मोड़ पर हमारी सहायता करता है।
ऐसा मित्र हमें न केवल गलतियों से बचाता है बल्कि अच्छे मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित भी करता है। जब हम अपने जीवन में कठिनाइयों का सामना कर रहे होते हैं तब एक सच्चा मित्र हमें हिम्मत देता है और निराशा से बाहर निकालता है। इस तरह का मित्र जीवन की सफलता और सुखदायी जीवन के लिए अनिवार्य होता है। फिर इसके बाद इसमें जो प्रश्न दिया था उसका उत्तर हो जाएगा, ये प्रश्न है कि लेखक ने विश्वास पात्र मित्र की तुलना किससे और क्यों की है। तो इसका उत्तर होगा कि लेखक ने विश्वास पात्र मित्र की तुलना खजाने और औषधि से की है। खजाने की तरह ऐसा मित्र जीवन में बहुत कीमती होता है और उसकी मौजूदगी से व्यक्ति सुरक्षित महसूस करता है। औषधि की तरह वह मित्र जीवन के कठिन समय में मानसिक और भावनात्मक उपचार करता है, हमें गलत मार्ग से बचाता है और सच्चाई व पवित्रता के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करता है। इसके बाद अथवा में विधि है, तो अथवा वाला भी मैं उत्तर बता रहा हूँ, आप सिर्फ दोनों में से कोई एक करेंगे। तो इसका हो जाएगा कि अश्वारोही पास आया, ममता ने रुक कर कहा, मैं नहीं जानती कि वह शहंशाह था या साधारण मुगल, पर एक दिन इसी झोपड़ी के नीचे वह रहा। मैंने सुना कि वह मेरा घर बनवाने की आज्ञा दे चुका था। मैं आजीवन अपनी झोपड़ी के खोदे जाने के डर से भयभीत रही। भगवान ने सुन लिया, मैं आज इसे छोड़े जाती हूँ। अब तुम इसका मकान बनाओ या महल, मैं अपने चिर विश्राम गृह में जाती हूँ। तो इसका संदर्भ और ये व्याख्या करना है, तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं। संदर्भ में हो जाएगा कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित ममता नामक कहानी से लिया गया है। इसके लेखक जयशंकर प्रसाद जी हैं। इसके बाद गद्यांश का रेखांकित अर्थ की व्याख्या है कि प्रस्तुत गद्यांश में लेखक जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं कि जब घुड़सवार ममता के पास आकर रुका तो ममता ने उस घुड़सवार से बताया कि मैं यह नहीं जानती कि वह व्यक्ति कौन था, लेकिन मैंने सुना था कि वह व्यक्ति अपने अधिकारियों को यह आदेश दे रहा था कि झोपड़ी को तोड़कर एक अच्छा सा मकान बनवा दिया जाए। मैंने जिस दिन से उसकी यह बात सुनी थी तब से अपनी झोपड़ी के टूटने के डर से भयभीत रही। जिस झोपड़ी में मैंने अपने जीवन के इतने बरस गुजारे हैं वह न जाने कब टूट जाएगी और मैं बेघर हो जाऊंगी, किंतु ईश्वर ने मेरी प्रार्थना सुन ली और अब तक मेरी झोपड़ी सुरक्षित रही। जब तक मेरी मृत्यु निकट है और मैं अपने झोपड़ी को छोड़कर ईश्वर की शरण में जा रही हूँ, तब यहाँ चाहे मकान बनाओ या महल। फिर इसके बाद उत्तर है कि ममता के आजीवन भयभीत रहने का क्या कारण था। ममता आजीवन अपनी झोपड़ी के खोदे जाने के भय से भयभीत रही। इसमें अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसी एक पद्यांश पर आधारित सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो इसमें 2 पद्यांश दिए हैं अथवा करके, तो कोई एक पद्यांश हम करेंगे जिसमें पहला और दूसरा भी दोनों का उत्तर बताएंगे। आप लिखेंगे सिर्फ एक। उधो मन न भय 10-20, एक हुतो सो गयो श्याम संग, को अवराधे ईस, इंद्री शिथिल भई केशव बिनु, ज्यो देहि बिनु शीस। फिर है कि आशा लगी रहती तन सुआसा, जीवहि कोटि बरिस, तुम तो सखा श्याम सुंदर के सकल जोग के ईस, सूर हमारे नंद नंदन बिनु और नहीं जगदीश। इसमें उत्तर देना है कि पद्यांश का संदर्भ लिखना है, रेखांकित अंश की व्याख्या और एक ये प्रश्न में अलंकार बताना है। तो इसका उत्तर देखेंगे हम। पहले प्रश्न का उत्तर हो जाएगा संदर्भ में कि प्रस्तुत पद हमारी पाठ्य पुस्तक के काव्य खंड से लिया गया है। यह पद महाकवि सूरदास द्वारा रचित सूर सागर से लिया गया है। इस पद में सूरदास जी ने उद्धव और गोपियों के संवाद के माध्यम से गोपियों के श्री कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम और उनकी भक्ति का वर्णन किया है। इसके बाद रेखांकित जो अंश था उसका व्याख्या हो जाएगा कि इस पंक्ति में गोपियाँ उद्धव से कह रही हैं कि उनके मन की स्थिति ऐसी नहीं कि वह विभाजित हो सके। उनके पास केवल एक ही मन था और वह भी श्री कृष्ण के साथ चला गया। अब उनके पास दूसरा मन नहीं बचा है जिससे वे किसी और की पूजे और ईश्वर के प्रति ध्यान दें। उनका संपूर्ण प्रेम
और भक्ति केवल श्री कृष्ण के लिए है और अब वे किसी अन्य देवता या ईश्वर की आराधना करने में असमर्थ हैं। इसके बाद तीसरा है कि इंद्रिय शिथिल भई केशव बिनु ज्यों देहि बिनु शेष। तो इसमें कौन सा अलंकार है? तो इसमें हो जाएगा, इसमें उपमा अलंकार है। यहाँ गोपियाँ अपनी स्थिति की तुलना बिना सिर के शरीर से कर रही हैं, जो बिना श्री कृष्ण के उनके जीवन की शिथिलता को दर्शाता है। इसके अथवा वाले प्रश्न को भी करेंगे। मेवाड़ केसरी देख रहा केवल रण का न तमाशा था, वह दौड़ दौड़ करता था रण, वह मन रक्त का प्यासा था। चढ़कर चेतक पर धूम धूम करता सेना रखवाली था, ले महामृत्यु को साथ साथ मानो प्रत्यक्ष कपाली था। तो इसमें उपयुक्त पदांश का संदर्भ लिखना है और मेवाड़ केसरी किसे कहा गया है, इसका उत्तर लिखना है। तो इसका उत्तर हम देखते हैं। इसका उत्तर हो जाएगा कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य खंड में संकलित कविता हल्दी घाटी से अवतरित है। इसके रचयिता श्री श्याम नारायण पांडे जी हैं। इसके बाद दूसरा प्रश्न था कि मेवाड़ केसरी किसे कहा गया है तथा वह मान सिंह पर रक्त का प्यासा बनकर क्यों टूट पड़ा। तो मेवाड़ केसरी अर्थात महाराणा प्रताप केवल हल्दी घाटी के भीषण युद्ध का तमाशा नहीं देख रहे थे, अपितु वे दौड़ दौड़ कर युद्ध भी कर रहे थे। उनके भीषण युद्ध को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वह मेवाड़ के सम्मान की रक्षा के लिए अकबर के सेनापति मान सिंह के खून के प्यासे थे। इसके बाद दिया है कि रेखांकित अंश में प्रयुक्त अलंकार का नाम लिखिए। तो यह था कि मुक्त का पुनरुक्ति प्रकाश, इसमें उत्प्रेक्षा तथा अतिशयोक्ति दोनों अलंकार हैं। इसके बाद प्रश्न संख्या 3 में देखेंगे कि दिए गए संस्कृत गद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो इसमें देखते हैं, जैसे दिया है कि एषा नगरी भारतीय संस्कृते संस्कृत भाषाच्य केन्द्रस्थलम् अस्ति, अतएव संस्कृत वाङ्मयस्य संस्कृतस्य आलोकः सर्वत्र प्रसृतः। मुगल युवराज दाराशिकोः अत्रागत्य भारतीयदर्शनशास्त्राणाम् अध्ययनम् अकरोत्। स तेषां ज्ञानेन तथा प्रभावितः अभवत् यत् तेन उपनिषदानाम् अनुवाद पारसी भाषा करितः। तो इसका उत्तर हो जाएगा कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड में संकलित वाराणसी पाठ से उद्धृत है। इसके बाद इसका हिंदी अनुवाद हो जाएगा कि यह नगरी भारतीय संस्कृति और संस्कृत भाषा का केंद्र स्थल है। यहीं से संस्कृत साहित्य और संस्कृति का प्रकाश सभी जगह फैला है। मुगल युवराज दारा शिकोह ने यहाँ आकर भारतीय दर्शन शास्त्रों का अध्ययन किया था। वह उनके ज्ञान से इतना प्रभावित हुआ था कि उसने इन उपनिषदों का अनुवाद फारसी भाषा में करवाया। अथवा वाले प्रश्न को भी मैं बता देता हूँ। अस्माकं संस्कृतिः सदा गतिशीलता वर्तते, मानव जीवनं संस्कृतम् एषा यथा समयं नवां विचारधारां स्वीकरोति, नवा शक्ति च प्राप्नोति। अत्र दुराग्रह नास्ति यत् युक्तियुक्त कल्याणकारी च तदर्थ सहर्ष गृहीतं भवति। एतस्या गतिशीलतया रहस्यं मानवजीवनस्य शाश्वतमूल्येषु निहितं। तद् यथा सत्यष्ट प्रतिष्ठा सर्वभूतेषु संभाव विचारेषु औदार्यम् आचार्य दृढ़ता चेति। तो इसका देखेंगे हम उत्तर संदर्भ सहित व्याख्या। तो इसका उत्तर हो जाएगा कि संदर्भ में कि प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड में संकलित भारतीय संस्कृति पाठ से उद्धृत है। इसका हिंदी अनुवाद हो जाएगा कि हमारी संस्कृति सदैव गतिशील रहती है। यह नए विचारों को अपनाता है और मानव जीवन को सुधारने के लिए नियत समय में नई शक्ति प्राप्त करता है। यहाँ कोई पूर्वाग्रह नहीं है और जो उचित और कल्याणकारी है उसे यहाँ सहर्ष लिया जाता है। इस गतिशीलता का रहस्य मानव जीवन के शाश्वत मूल्यों में निहित है।
जैसे सत्य की स्थापना, सभी प्राणियों के साथ समानता, विचार में उदारता और आचरण में दृढ़ता। नेक्स्ट प्रश्न, नीचे दिए गए पद्यांशों में से किसी एक पद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो इनमें से दोनों को हम करेंगे, लेकिन कापी में सिर्फ एक ही का आंसर देना है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुख भाग भवेत्। तो इसका संदर्भ देखेंगे तो इसका उत्तर हो जाएगा संदर्भ में कि प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के भारतीय संस्कृति नामक पाठ से उद्धृत है। इस श्लोक के माध्यम से कवि ने संसार के कल्याण की कामना की है। इसका हिंदी अनुवाद हो जाएगा कि संसार में सब सुखी हों, सभी निरोग हों, सभी कल्याण देखे, कोई दुख का भागी न हो। इसके बाद अथवा का भी उत्तर हम बता रहे हैं, जैसे कि माता गुरुतरा भूमेः खात पित्तोश्च त्रस्थथा मन शीघ्रतरम वातात चिंता बहुतरी त्रीणात। तो इसका भी संदर्भ व्याख्या देखेंगे। तो इसका उत्तर हो जाएगा संदर्भ में कि प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत भाग के जीवन सूत्राणी नामक पाठ से अवतरित है। इसका अनुवाद हो जाएगा कि माता पृथ्वी से भी अधिक भारी हैं, पिता आकाश से भी अधिक ऊंचा है। इसके बाद प्रश्न संख्या 5 है कि अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर दीजिए। तो मुक्तिदूत खंड काव्य के नायक का चरित्र चित्रण कीजिए, और दूसरा है कि मुक्तिदूत खंड काव्य के प्रथम सर्ग की कथा वस्तु संक्षेप में लिखिए। तो हम इसमें नायक के चरित्र चित्रण यानी गांधी जी के चरित्र चित्रण के बारे में लिखेंगे। तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं। तो गांधी जी के चरित्र चित्रण में लिखेंगे कि डॉक्टर राजेंद्र मिश्र द्वारा रचित मुक्तिदूत खंड काव्य के नायक महात्मा गांधी हैं। कवि ने गांधी जी की जिन विशेषताओं का वर्णन किया है वे संक्षेप में निम्नलिखित हैं। पहला है कि अलौकिक लोकोत्तर पुरुष। कवि ने गांधी जी को असाधारण पुरुष माना है। प्रथम सर्ग में ही गांधी जी को अवतार के रूप में स्वीकार किया गया है। ऐसे महापुरुष पृथ्वी पर अवतार के रूप में प्रकट होते हैं जो पृथ्वी के दुखों को हरण करने के लिए आते हैं। जिस कोटि में राम, कृष्ण, ईसा पैगंबर, बुद्ध, महावीर आते हैं, उसी कोटि में महात्मा गांधी का नाम भी लिया जाता है। दूसरा पॉइंट इसमें है कि दलितों उद्धारक। तो गांधी जी ने जीवन भर दलितों, पिछड़ों तथा हरिजनों को गले लगाया। वे बहुत दिनों तक हरिजनों की बस्ती में भी रहे। गांधी जी के जीवन का मुख्य उद्देश्य हरिजनों का उद्धार करना ही था। कवि ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि दलितों के उद्धार हेतु ही तुमने झंडा किया बुलंद, 30 बरस तक जूझते रहे अंग्रेजों से अथक अमंद। तीसरा पॉइंट हो जाएगा कि मातृभक्ति। गांधी जी के जीवन पर उनकी माता के चरित्र की गहरी छाप पड़ी। खंड काव्य के द्वितीय सर्ग में उन्होंने अपनी माता को स्वप्न में देखा और उनकी सच्ची शिक्षा को ग्रहण किया। गांधी जी ने उदारता, परोपकार, सत्यता आदि गुणों को भी अपनी माता से ही सीखा। तीसरा पॉइंट है चौथा कि राष्ट्रभक्त। गांधी जी महान राष्ट्रभक्त थे। उन्होंने जीवन भर अपने देश की स्वतंत्रता के लिए प्रयास किया। देश की स्वतंत्रता के लिए उन्होंने अनेक आंदोलनों को चलाया। उन्होंने अंग्रेज़ों के अत्याचारों के सामने घुटने नहीं टेके। जलियांवाला बाग का हत्याकांड देखकर तो उनका हृदय तड़प उठा। फिर इसके बाद और भी पॉइंट है इसमें, तो उनको भी देखते हैं कि 5वां पॉइंट हो जाएगा अडिग तथा निर्भीक। गांधी जी अपने निश्चय पर अटल रहने वाले थे। वे अंग्रेज़ों के अत्याचारों से पीड़ित भारतीय जनता का उद्धार करने के लिए आगे आए। 6वां इसमें कि मानवीय गुणों से भरपूर। गांधी जी का चरित्र अनेक गुणों का भंडार था। उनमें सत्यता, परोपकार, करुणा, अहिंसा, देशभक्ति आदि के गुण कूट कूट कर भरे हुए थे। वे सभी को समान दृष्टि से देखते थे। वे विश्व बंधुत्व तथा भाईचारे की भावना से ओतप्रोत थे और सभी धर्मों के प्रति आदर भाव रखते थे। गांधी जी सचमुच में ही भारत के अलौकिक पुरुष के रूप में अवतरित हुए। इसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे
तो ये दिया है कि दिए गए लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। तो इसमें से 3 लोग हैं, जैसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल और जयशंकर प्रसाद भगवत शरण उपाध्याय। तो किसी एक का हम इसमें आपको बता रहे हैं। तो इसमें हम देखेंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय। तो हो जाए, इसमें हेडिंग डालेंगे। फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म सन 1884 ईस्वी में बस्ती जिले के अगोना नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम चंद्रबली शुक्ल और माता का नाम विभासी था। शुक्ल जी को बचपन से ही पढ़ाई लिखाई में रुचि थी। उन्होंने स्वयं से ही हिंदी और अंग्रेजी, संस्कृत, बांग्ला, उर्दू, फारसी आदि कई भाषाओं का अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया था। आपने अपनी पहली नौकरी 1904 में मिशन स्कूल में ड्राइंग मास्टर के रूप में की। 1908 में आप नागरिक प्रचारणी सभा के हिंदी के कोष के लिए सहायक संपादक के रूप में काशी गए। 1919 में आप हिंदू विश्वविद्यालय में अध्यापन करने लगे व 1937 में हिंदी विभागाध्यक्ष बने। उन्होंने साहित्य के प्रति गहरी रुचि रखी और पत्र पत्रिकाओं में अपने लेख प्रकाशित करने लगे। आनंद कादम्बनी नामक पत्रिका में इनकी रचनाएं प्रकाशित होने लगी। आपने कादम्बनी का संपादन भी लिया था। इस प्रकार जीवन के अंतिम क्षणों तक साहित्य की सेवा करते हुए सन 1941 ईस्वी में हृदय गति रुक जाने के कारण इनका स्वर्गवास हो गया। फिर इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं। तो इनकी प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित हैं: हिंदी शब्द सागर, आनंद कादम्बनी, नागरिक प्रचारणी पत्रिका, हिंदी साहित्य का इतिहास, जायसी ग्रंथावली, भ्रमर, गीत सार। इसके बाद ख में दिया है कि दिए गए कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। तो इसमें से हम चारों में से किसी एक का लिखेंगे, जिसमें हम मैथिली शरण गुप्त का हम बताने जा रहे हैं। वैसे गोस्वामी तुलसीदास का आसान रहेगा, तो इनका ही हम बता देते हैं, आप लोग आसानी से इसको याद कर सकते हैं। तो गोस्वामी तुलसीदास का जीवन परिचय देखते हैं। तो यहाँ लिखेंगे कि तुलसीदास कवि का जीवन परिचय। तो तुलसीदास जी का जन्म सन 1532 में उत्तर प्रदेश के जिला बांदा में राजापुर गांव में हुआ था। तुलसीदास जी के जन्म स्थान विवादित हैं। कुछ लोग इनके जन्म को सोरो जिला एटा मानते हैं। कुछ विद्वान इनका जन्म स्थान उत्तर प्रदेश जिला बांदा राजापुर को मानते हैं। तुलसीदास जी की माता का नाम हुलसी तथा तुलसीदास के पिता का नाम आत्माराम दुबे था। तुलसीदास जी ने बचपन में जो पहला शब्द बोला था वह राम। इस प्रकार तुलसीदास जी का घर का नाम राम बोला पड़ गया। तुलसीदास जी के माता पिता की मृत्यु के बाद इन्हें भीख मांगकर अपना पेट भरना पड़ा। इसी बीच इनका परिचय राम भक्त साधुओं से हुआ। इन साधुओं से मिलने के पश्चात तुलसीदास जी को ज्ञान की प्राप्ति का मौका मिला। तुलसीदास जी की पत्नी का नाम रत्नावली था। तुलसीदास जी का बचपन कष्टों से भरा हुआ था। फिर इसके बाद तुलसीदास जी ने गुरु नरहरि जी से दीक्षा प्राप्त की और इन्हीं के द्वारा दिखाए गए रास्ते पर चले। तुलसीदास जी श्री राम जी के परम भक्त थे। तुलसीदास जी ने अपने जीवन का ज़्यादातर समय चित्रकूट, अयोध्या, काशी में व्यतीत किया। तुलसीदास जी को आदि कवि रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि का अवतार भी माना जाता है। तुलसीदास जी की मृत्यु सन 1623 ईस्वी में हुई थी। इसके बाद है कि तुलसीदास जी की विभिन्न रचनाएं लिखी हैं जो निम्नलिखित हैं: रामचरितमानस, वैराग्य संदीपनी, कृष्ण गीतावली, गीतावली, विनय पत्रिका, दोहावली, कवितावली, रामाज्ञा प्रश्न, रामलला नाछू, जानकी मंगल, पार्वती मंगल इत्यादि। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है कि अपनी पाठ्य पुस्तक में से कोई कंठस्थ एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। तो आप कोई भी इसमें 2 लाइन का श्लोक लिख सकते हैं। इसके बाद है कि निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए संस्कृत में। तो इसके उत्तर देख लीजिए।
तो इसमें पहले का उत्तर हो जाएगा कि वीर वीरेण पूज्यते। दूसरा है कि पदेन बिना किन दूरम याति, तो पदेन बिना पत्रम दूर याति। तीसरे का उत्तर हो जाएगा चंद्रशेखर क आसित, तो चंद्रशेखर प्रसिद्ध क्रांतिकारी देशभक्त च आसित। इसके बाद अंतिम प्रश्न है विज्ञान वरदान या अभिशाप। ये जो निबंध लिखेंगे इस पे तो निबंध देख लीजिए, इसमें रूपरेखा में हो जाएगा या संकेत बिंदु में। भूमिका विज्ञान का महत्व, विज्ञान के बढ़ते कदम, विज्ञान के लिए मानव के लिए वरदान, विज्ञान मानव के लिए अभिशाप, समाधान, फिर उपसंहार। तो ये सब रूपरेखा में पॉइंट हो जाएंगे। फिर इसके बाद लिखना शुरू करेंगे इसमें भूमिका में, भूमिका या प्रस्तावना। तो विज्ञान का महत्व में हो जाएगा कि आधुनिक युग में विज्ञान मानव जीवन को से इस प्रकार घुल मिल गया है कि उसे जीवन से पृथक करना असंभव हो गया है। विज्ञान मानव जीवन का अनिवार्य अंग बन गया है और अब हम पग पग पर उसका सहारा लेने लग गए हैं। ऐसी स्थिति में यह आज एक विचारणीय प्रश्न उत्पन्न हो गया है कि यदि यह विज्ञान मानवता को लाभान्वित कर रहा है अथवा पतन के गर्त की ओर ले जा रहा है। इस संबंध में बुद्धिजीवियों एवं चिंतकों में मतभेद है। विज्ञान के बढ़ते कदम। गत शताब्दी में विज्ञान ने अभूतपूर्व प्रगति एवं विकास किया है। 100 वर्ष पहले मनुष्य बैलगाड़ियों और घोड़ों पर बैठकर यात्रा करता था और 100 मील तक की यात्रा करने में उससे के कई दिन निकल जाते थे, परंतु अब सैकड़ों मील की यात्रा वह चुटकियों में तय कर लेता है तथा वायु तो क्या ध्वनि की गति से भी तीव्र चलने वाले यानों से यात्रा करता है। विज्ञान के द्वारा प्रदत्त सुविधाओं से वह सैकड़ों मील दूर के दृश्य देख लेता है तथा मीलों दूर बैठे व्यक्ति से वार्तालाप कर सकता है। आज हम घर बैठे खेल कूद, नृत्य, संगीत आदि देख सुन सकते हैं। अब परमाणु शक्ति के उपयोग, नवीनतम विशालकाय यंत्रों से लेकर सूक्ष्मतम उपकरणों के निर्माण आदि से विज्ञान की असीमित प्रगति का पता चल जाता है। इसके बाद है विज्ञान मानव के लिए वरदान। तो विज्ञान से समाज और व्यक्ति दोनों समान रूप से उपकृत हुए हैं। इससे व्यक्ति का जीवन पग पग में सरल और उच्च स्तरीय बन गया है। आज आवागमन, सुख सुविधा, भोग विलास, स्वास्थ्य, रक्षा, संचार व्यवस्था आदि सभी क्षेत्रों में विज्ञान मानव के लिए वरदान बन गया है। विज्ञान मानव के लिए अभिशाप। लेकिन साथ ही विज्ञान ने मनुष्य के महत्व और कार्यक्षेत्र का अपरिमित विस्तार करके उससे बहुत ज़्यादा व्यस्त बना दिया है। अब मनुष्य एक विशाल मशीनरी सभ्यता का स्वचालित यंत्र मात्र बनकर रह गया है। विज्ञान के इस जुटाए सुख के साधन इतने मोहक तथा लुभावने हैं कि व्यक्ति इन्हें प्राप्त करने के लिए अपना मनुष्यत्व भूल जाता है। इसी से भ्रष्टाचार की असीमित वृद्धि होने लगी है। इससे आज भौतिकवादी प्रवृत्ति बढ़ रही है और विनाशकारी अणु आयुधों का निर्माण हो रहा है, जिससे मानव जाति का समूल नाश हो सकता है। अतः विज्ञान मानव जाति के लिए अभिशाप दिखाई दे रहा है। इसके बाद समाधान हो जाएगा इसमें कि आज इस तरह के चिंतन की ज़रूरत है कि विज्ञान की प्रगति मानवीय दृष्टि से समन्वित रहे। मानवता का स्थान सर्वोपरि है। विज्ञान हमारी सुविधा के लिए है, हम विज्ञान की सुविधा के लिए नहीं हैं। अतः विज्ञान के द्वारा प्रदत्त सुविधाओं को उसी हद तक महत्व मिलना चाहिए जिससे मनुष्य की मनुष्यता सुरक्षित रहे तथा उसकी आत्मा सूखे नाले की तरह नीरस न हो। उपसंहार। विज्ञान को अभिशाप बनाने का उत्तरदायित्व तो बुद्धिमान और विवेकशील लोगों पर है। इसलिए विज्ञान का सही उपयोग हो और लोगों में इसे लेकर समझदारी बढ़ाई जाए। मूर्ख